यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ द बेसिस। हमने डिस्कस किया था वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्साइड मौजूद हो उनको हम बेस कहते हैं, जैसे NaOH जिसमें OH हाइड्रोक्साइड मौजूद है, इस तरह CaOH ट्वाइस। पहला यूज़ एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले प्रैक्टिकल्स में भी ऐड किया जाता था। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल के सोल्यूशन बनाते हैं और एक बीकर के अंदर जो है बनौले का तेल लेके उसमें मैदा ऐड करते थे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को बनौले के तेल और मैदे के सोल्यूशन में ऐड करके अच्छे तरीके से हिलाते हैं और इस तरह साबुन पहले हम प्रैक्टिकल ये करके दिखाया करते थे। इसको कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो है ब्लीच, इसके बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ज़मीन से जो पानी हासिल किया जाता है इसमें या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इन साल्ट की वजह से पानी ज़मीन का हार्ड हो जाता है। हार्ड पानी में से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अलहदा करना, क्लोराइड सल्फेट्स को अलहदा करना, ये प्रोसेस सॉफ्टनिंग कहलाता है। तो पानी को सॉफ्ट करने के लिए यानी उसके साल्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, वो ज़मीनें जिनमें तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड डाला जाता है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस ज़मीन की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, सॉल्ट बना देता है। एंड लेक्स और नदियों में भी ड्यू टू एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश हो जाए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ऐड हो जाता है तो लेक्स के अंदर भी इसको ऐड कर देते हैं ताकि जो है वो वहाँ की तेज़ाबियत ख़त्म की जा सके। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है KOH, दैट इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरी में पानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टोमिक। अक्सर मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर सिरप देते हैं जो अक्सर वाइट होते हैं, जैसे म्यूकेन एट्सेट्रा। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको पानी में यूज़ करके वो वाइट रंग का सिरप बनता है। वो सिरप हम पीते हैं, अगर मैदे में HCl ज़्यादा हो जाए तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं और तेज़ाबियत को ख़त्म कर देते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग। शहद की अगर मक्खी काट ले तो उसको ख़त्म करने, क्योंकि शहद की मक्खी का जो डंग है वो एसिडिक होता है और पीछे हमने डिस्कस किया था डेमू वैस्प, उसका डंग होता है बेसिक, तो उसके डंग को ख़त्म करने के लिए डेमो के हम सिरका इस्तेमाल करते हैं, यानी एसिड इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि शहद की मक्खी का डंग एसिडिक होता है तो इसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से उस डंग का असर कम हो जाता है, एसिड में रिएक्ट कर जाते हैं। या अगर ये घर में ना हो तो मैदे का शरबत अगर कोई भी बड़ा हो, जैसे म्यूकेन, वो भी लगाया जा सकता है, उससे भी तेज़ाबियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के हालात में भी जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, तो आग बुझाने में भी ये इस्तेमाल होते हैं बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। कपड़ों पे ग्रीस के धब्बे लग जाएँ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अक्सर कपड़ों पर भी कुछ सख्त धब्बे लग जाएँ जो नहीं उतरते हैं तो उनको उतारने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड सोल्यूशन कपड़ों पर डाला जाता है और उससे वो स्टेन जो है आसानी से उतर जाते हैं। स्टोमिक एसिडिटी, मैदे में तेज़ाबियत, हमारा स्टोमिक जो है इसमें मैदे के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, उसमें एक एसिड होता है HCl, ठीक है, यानी हमारा मैदा कुदरती तौर पर और अक्सर हमें डकार आए तो हमारे हलक को खट्टा फील होता है, तो वो खट्टा एसिड चूँकि सोर इन टेस्ट होते हैं तो HCl की वजह से वो हमें खट्टापन महसूस होता है। लेकिन समटाइम स्टोमिक प्रोड्यूस टू मच एसिड, इट काज स्टोमिक एसिडिटी एंड कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। बाज़ औक़ात हमारा जैसे हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं, मसालेदार ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा ली तो हमारा मैदा ज़्यादा HCl बनाना शुरू कर देता है। ऐसी हालत को हम नाम देते हैं हाइपर एसिडिटी। उससे मैदे में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है।
सिम्टम ऑफ डिजीज़ आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी पूरे मैदे या आंतों के अंदर जो है वो हमें बड़ी दर्द का एहसास जो है वो महसूस होता है। और बाज़ बात ऐसा होता है कि ये स्टोमिक एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो हमारी ऊपर से स्किन रेड हो जाती है, यानी इधर से पूरी स्किन रेड हुई होती है, तो उस बाहर से नज़र भी आता है ये स्किन रेड हो गई है, ऊपर से बाहर चेस्ट जो है रेड हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि उस शख्स के मैदे में एसिडिटी ज़्यादा है, जो मैदे पर भी असर कर गई और इवन उससे बाहर जो स्किन है हमारी, जो हम कह सकते हैं चेस्ट वाल, उस पर भी असर करके उसमें उसको रेड कर देती है। अब मैदे की एसिडिटी कैसे ख़त्म किया जाए, उसके 3 पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, अवॉइड ओवर ईटिंग एंड स्टे अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड स्पाइसी फूड। ज़्यादा खाने से परहेज़ किया जाए, जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाना खाया जाए। चिकनाई वाले ग़िज़ाएँ जो हैं वो कम इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जो घी है वो सॉलिड होता है और ये हमारी खून की नालियों में, आर्टरीज़ में जाके जम जाता है। स्पेशली ये अगर घी जो है हमारी कोरोनरी दिल की आर्टरी पे चले जाए तो वहाँ जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑयल यूज़ किया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है घी से। स्पाइसी मसालादार ग़िज़ाएँ जो है वो, चूँकि हमारा माशरा ऐसा है, इसमें हम ज़्यादा मसाला डाल के इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया ही ममालिक हैं, वरना फ़ॉरेन कंट्री में लोग साल्टी खाना खाते हैं, यानी मिर्च मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इनसे बचा जाए तो स्टोमिक एसिडिटी कम हो जाएगी। सिंपल है, रेगुलर ईटिंग, रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर 45 मिनट्स आफ्टर मील। सादा खाना खाएं। खाना खाने के तकरीबन 45 मिनट तक आप या तो बैठे हों या खड़े हों, लेटना नहीं चाहिए खाना खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट जाएंगे तो आपके स्टोमिक की एसिडिटी बढ़ जाएगी। यानी रेस्ट भी अगर करनी है तो तकरीबन आधा पौना घंटे का फ़र्क रखना चाहिए, इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। कीप हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग। अक्सर हम रात को सोते हैं तो हम सर आना रखते हैं, हम सर को ऊँचा रखेंगे तो हमारा सारे लिक्विड्स नीचे की तरफ जाएंगे, तो इससे भी मैदे में एसिडिटी कम हो जाती है। तो रात को सोते हुए, लेटते हुए सर को ऊंचा एलिवेट रखना चाहिए, ताकि अगर मैदे में एसिडिटी है उसे कम किया जाए। प्लस रात का खाना ज़रूर खा के सोना चाहिए। क्यों? हमारा स्टोमिक रूटीन में HCl रात को शाम को पैदा करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो HCl हमारे मैदे की दीवारों में ज़ख़म कर देगा, जिससे अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा मामलात अपनी जगह, लेकिन खाना रात को खा के सोना चाहिए।